जेल भरो तारीख का ऐलान जो है बड़ा यानी वल्वला खेज़ अंदाज में उन्होंने किया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि ये आखिरी हरबा है हमारे पास, तैयार हो जाओ। अब आगे से जिस तरह का रिस्पांस उनको मिला है वो आपने देख लिया, चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं, चाहे वो मरियम नवाज हैं या दीगर जो पीडीएम के लीडर हैं, उन्होंने जो बयान दिया। अच्छा, ये तो ऑपोजिशन की बात, ये तो हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनकी आप बात करना, जो उनकी इमरान खान की ऑपोजिशन है, उनकी अपनी पार्टी से भी उनको जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। देखिए, गुजारिश ये है, उनके 2-3 फैसले ऐसे हैं जो बहुत तारीखी नौइयत के तो हैं, लेकिन उसके ऊपर पार्टी भी उनके साथ नहीं थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर कौमी असम्बली से इस्तीफे देना, वो साबित किया खान साहब ने कि आपकी सबकी ऐसी की तैसी, मैं जो चाहूँगा करूँगा, आपको करना पड़ेगा, किया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करें कि आप जल्दी से एक साथ जाके इस्तीफे मनवाएं, सारे आ गए जत्थे बन के। फिर उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम इस्तीफे वापस लाओ। ये क्या है? व्हाट डू यू कॉल इट इज? अच्छा, ये सियासत हो रही है या गुडी गुडे का खेल हो रहा है? दो बचपन में सहेलियां बैठ के करती हैं। खुदा के लिए भी मैच्योर, इस पर मैच्योर होना चाहिए। वो है ना कि बात कहने की नहीं, तुम भी तो सोचो लोगो, ये चमकता हुआ सूरज भी न पत्थर निकले। वो मैंने पहले भी कहा था जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, और मैं अब फिर कह रहा हूँ इसलिए कि खान साहब की ये जो जेल भरो तारीख थी, इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं किया गया। अचानक उनके मूड में, उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने दरफुतनी छोड़ दी। अच्छा, कैसे भरेंगे जी जेलें आप? अच्छा, वैसे होती क्या है? मैं आ रहा हूँ, ये जेल भरो तारीख होती क्या है? मैं वही बयान करने लगा। किन हालात के अंदर जो है वो आप इसका ऑप्शन जो है आउट कर सकते हैं? खान साहब ने ना तो खुद सोचा है ये, ना उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बताया कि ये कैसे होता है और कब होता है। एक तो ये होता है कि कोई गैर मुल्की कुव्वत आपके मुल्क पर काबिज है, आप उससे आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, या आप किसी एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा हैं, उससे आप अपनी वजूहात की बिना पे अलहदगी हासिल करना चाहते हैं, जिस तरह हमने 1947 में हिंदुस्तान से आज़ादी ली। अच्छा, उससे पहले जो अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की थी हिंदुस्तान ने, उसमें जेल भरो तहरीक का जिक्र आया था पहली दफ़ा। गांधी साहब ने भी कहा था कि अहिंसा करें, जाके बैठ जाएं, वो पकड़ते हैं तो पकड़ें, जेलें भर दें। अच्छा, उसके पीछे कोई फिलॉसफी थी, उसके पीछे कोई माइंड सेट था। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये होता है कि फ़र्ज़ करें डिक्टेटरशिप है आपके मुल्क में, जैसे कि हमारे मुल्क में रहा। हमारे यहाँ तो 3 नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो 4 इंटरवेंशन हैं मिलिट्री की। उनके खिलाफ अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं, जिस तरह PRD MRD की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह ARD की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह PNA की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह IGI की मूवमेंट में हुआ, जिस तरह उससे पीछे चले जाएँ तो एक और मजहबी एतबार से तहरीक चली थी, उसके दौरान हुआ, तो इसका कोई जवाज़ होता है, इसकी कोई लॉजिक होती है। अच्छा, आप लॉजिक के बगैर और इसको डिस्कस किए बगैर और अपनी पार्टी के लोगों को ऑन बोर्ड लिए बगैर अगर फैसले जारी करेंगे तो उसका यही हाल होगा। लेकिन खान साहब देखें ना, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। हाँ। आपने 25 मई का फैसला किया, वो आपका विम्सिकल डिसीजन था, उसका क्या नतीजा निकला सबके सामने है। लोगों को मार पड़ी, लोगों ने रबड़ बुलेट खाया, लोगों ने आंसू गैस खाई, औरतें बच्चे लेके पीटती रहीं, आप बनी गला जाके बैठ गए। फिर आपने कहा कि नहीं, हाली मज़ा नहीं आया, फिर मज़ा लेना है 26 नवंबर को। फिर आपने 26 नवंबर को वो मज़ा लिया और वापस आके उसको ख़त्म करने का ऐलान करने के बाद ये कह रहे हैं कि मुझे ख़तरा था कि यहाँ तो कत्लेआम हो जाएगा। आप कैसे लीडर हैं? आपको पहले नहीं पता था ये? वहाँ मौके पे जाके आपको पता चला कि यहाँ कत्लेआम हो जाएगा। एक अजीब व गरीब कैफियत से खान साहब 2-4 हैं। लेकिन ये खेल कितनी देर चलेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा कि हुकूमत ने और PDM के लीडरों ने इसको बहुत प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया कि बिस्मिल्लाह कीजिए जी। उन्होंने एक और मशवरा दिया जो खान साहब जिसका जिक्र नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जनाब इसका आगाज़ जो है ये आप ज़मान पाक से कीजिए ना। हाँ जी, क्योंकि आपके खिलाफ तो केसेस भी हैं, केसेस में भी आपने गिरफ्तार होना, तो आप वैसे गिरफ्तारी दे दें, फिर पीछे पीछे लोग लाइन लगा के आ जाएंगे। लेकिन जो आप पूछ रही हैं ना कि ये कैसे होता है, नहीं देखिए ना, अब एक सिचुएशन है जिसमें एक PTI के कारकुनान जो हैं वो जेल जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, मेरी नाक के शकल के मुताबिक, आप जब तक कोई क्राइम नहीं कमिट करते, कोई ऑफेंस नहीं होता, तो आप जेल में कैसे जाते हैं? फॉर इंस्टेंस, एक तो आप खान साहब की तरह ना मेरा जवाब भी उचक लेती हैं। ये तो मैंने बताना था आपको कि कैसे होता है। नहीं तो मैं तो यही तो पूछ रही हूँ कि होगा कैसे? करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप कोई क्राइम कमिट करते हैं, आप तोड़फोड़ करते हैं, आप सरकारी बिल्डिंग पे कब्जा कर लेते हैं, आप कोई मेन आर्टरी जो है सड़क की, GT रोड बंद कर देते हैं, मोटरवे बंद कर देते हैं। आप जब तक कोई क्राइम कमिट नहीं करेंगे, किसी इलाके की मकामी पुलिस आप पर हाथ नहीं डालेगी। अच्छा, फॉर इंस्टेंस बुखारी साहब, एक PTI का वर्कर खान साहब के चूंकि वो हुक्म की तामील करते हैं, तो वो हुक्म की तामील करते हुए जेल जाते हैं, तो क्या कैसे जाएगा जेल? कैसे जाएगा? नहीं, मैं चले पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो कहते हैं कि जी खान साहब ने कहा हमने, वो थप्पड़ मारेगा, नाल देगा गालियां, वो कहेगा तू पागल है,
ਅਸੀਂ पागल ना ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ नहीं तो वो कहेंगे कि जी हमारे लीडर ने कहा है कि जेल भरनी ओके ये कोई जवाब नहीं होगा चल दौड़ हाँ आप 2 पत्थर मारे बाहर से थाने के गेट पर फिर देखो तुम फड़े जाते हो कि नहीं है। अच्छा मगर उसके बाद क्या होगा उसके बाद आप पर मुकदमा चलेगा आपको सजा होगी आप भुगतेंगे लीडरशिप अपने लोगों को सिस्कियां नहीं दिलवाती लीडरशिप जो है उसका काम ये है कि उनकी रहनुमाई करे भाई साहब ये तो आप बड़ी खतरनाक सिचुएशन बयान करें ना आप ये कह रहे हैं कि ये जेल भरो जो तहरीक है उसके लिए कोई क्राइम या ऑफेंस करना पड़ेगा तो सारे पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो कोई ना कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या मंजरनामा होगा कोई नहीं करेगा ना मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ जो आपको नहीं समझ आ रही कि जब ये पता चलेगा कि बगैर कमिट किए क्राइम अंदर नहीं जा सकते जेल के दरवाजे कोई सुपरटेंडेंट जेल नहीं खोलेगा हुक्म की तामील करनी है तो फिर तो करना पड़ेगा ना बिल्कुल करना चाहिए उनको और खान साहब को उनके आगे आगे होना चाहिए वो सबसे पहला पत्थर वो मारे पीछे से पत्थरों की बरसात हो तो देखो गिरफ्तारियां होती हैं कि नहीं होती हैं देखें ये आप खेल रहे हैं लोगों के जज्बात से ये आप जिसको कहते हैं ना डंग टपाओ ये डंग टपाओ अप्रोच है पहले 25 मई को कहा था इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे राणा सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी फिर मारमूर खा के चले गए घर वापस फिर 26 नवंबर को आए फिर आपने देखा तो बंदे भी पूरे नहीं ने फिर आप वापस आ गए ये कर क्या रहे हैं आप आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी इरोड हो रही है भाई आपके फरमान पर लोग अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं मैं मानता हूं तस्लीम करता हूं कि आपकी फॉलोइंग अंधी फॉलोइंग है लोग कुछ भी करेंगे लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप उनको झोंक दे दो भट्टी में इसका हरगिज ये मतलब नहीं है अच्छा बुखारी साहब जब आप कोई प्लान करते हैं मतलब कोई तहरीक शुरू करते हैं तो यकीनन उसका कोई हासिल भी होना चाहिए ना मतलब क्या हासिल क्या करना चाह रही है पीटीआई या खान साहब इस तहरीक से क्या उनको क्या मिलेगा क्या हासिल होगा मोटिव क्या है देखिए उनका ख्याल ये है कि जब वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे अच्छा। हुकूमत बच करेगी और उनके 2 मुतालबे पूरे हो जाएंगे एक तो ये है कि उनके कहने पर आप अर्ली इलेक्शन करवाएं और दूसरा उनका मुतालबा है कि मुझे इक़्तिदार में लाएं ये उनका ख्याल है कि दोनों पूरे हो जाएंगे अगर मैं ये रवैया अपनाऊंगा जो कि गलत है अच्छा ये इस तरह से ना कभी ट्राई हुआ है इस तरह से कभी इक़्तिदार अच्छा को यानी आप ये पहुंचे कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने वाला तो है ही इलेक्शन के बाद मुझे इक़्तिदार में भी लाएं कि इलेक्शन भी मुझे ही जितवा ये आप ही मुझे बताएं कि पिछले दिनों से जब वो खिताब फरमाते थे अस्करी क़यादत के साथ तो क्या कहते थे उनसे कि हमारा साथ दें और मैंने फेर ले आओ एक बारी फेर ले आओ बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत वो पहली हुकूमत थी जो बगैर किसी फौजी मदद के इक़्तिदार में आई है और वो कह रहे हैं कि हमारा दौर आज़ादी सहाफ़त का मिसाली दौर था आप क्या कह रहे हैं आपके इन जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ आप ही से नहीं और मैं आप ही से पूछता हूँ इज दैट राइट इसलिए कि इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया हुआ है जर्नैलों ने इसको सबसे बड़ी ब्लंडर कहा हुआ है आप मुझे ये बताइए हु आर यू मेकिंग फूल आपको ये भी एहसास नहीं है कि मेरी हर बात जो है जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो सोचते समझते तो होंगे बर्दाश्त कर रहे हैं पता नहीं क्या उसकी वजह है और कब तक ये वजह कायम रहेगी लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स ये कह रहा है कि मेरी हुकूमत तो बगैर किसी सपोर्ट के इक़्तिदार में आई थी सदके ना चले जाएं खान साहब के किधर गया वो बीआरटी सिस्टम का बीआरटी क्या है उसका बीआरटी सिस्टम था वो आई सिट करेक्टेड मैं ये आरटी बीआरटी टीबीआर इसमें जरा गुम हो जाता हूँ एनीवे हैविंग सेड दैट हिस्ट्री यू कैन नॉट चेंज हिस्ट्री मैंने आपके प्रोग्रामों में दर्जन दफ़ा से ज़्यादा ये कहा है कि खान साहब एक बात का ख्याल ज़रूर रखिए दिस इज़ नॉट 2018 क्योंकि एक पेज मंत्रा जो है ये किसने इजाद किया था बीबी मुझे जल्दी से बता दें ज़रा पहली दफ़ा किसी सियासतदान ने प्राइड ली इसमें कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ एक पेज पर हम मान लेते हैं ये बात कि खान साहब ठीक कह रहे हैं अगर खान साहब ने उसी अशराफिया का और इसी एस्टेब्लिशमेंट का बुरकस ना निकाला होता उनको गालियां देके मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि फौजी सिपाही से लेके जर्नैल तक अगर आप उसको गद्दार कहें अगर आप उसको मीर जाफर मीर सादक कहें इस सोच से फौजी काम जाता है और आपने मुंह भर भर के ये कितनी दफ़ा कहा ये भी आपको याद है